तो कैसे हैं आप सब सभी बच्चे? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं आप सब जनाब। आई होप आशा करते हैं आप बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे, बिल्कुल बढ़िया होंगे। ठीक है, चलें। तो सेंटर क्लास जी आज आपके लिए लेकर आए हुए एक मोटिवेशनल कोट्स क्या है, बहुत प्यारा, कि वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, जब ठान ली है मंजिल को पाने की तो उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं। ठीक है, तो आज इस मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम बिल्कुल फ्रेश एंड न्यू टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसमें हम कौन सा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, तो आपके सामने लिखा हुआ है बहुत बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में, व्हाइट सुनहरे बोल रहा हूँ व्हाइट अक्षरों में, लेटर्स में, कि सीरीज। सीरीज मतलब क्या होता है सरकार? आप सभी को पता है, श्रृंखला होता है। क्या होता है? श्रृंखला। हिंदी की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कह सकते हैं? तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं? श्रृंखला। क्या कहते हैं इसको हम? श्रृंखला। अगर हम इस श्रृंखला की बात करें तो सीरीज, केवल सीरीज की बात कर रहे हैं, तो सीरीज कितने टाइप्स की होती है? सबसे पहले सीरीज की बात करें, कितने टाइप्स की होगी उसके बेसिक के बारे में जानेंगे, फिर नंबर सीरीज का बेसिक पढ़ेंगे, देन इसके आगे हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले सरकार हम बात करें कि सीरीज कितने टाइप्स का होता है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सीरीज आपका सरकार टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स में डिवाइड होता है। जैसे हम पहले फर्स्ट टाइप की बात करें तो फर्स्ट टाइप क्या होता है? एक होता है आपका नंबर सीरीज। क्या होता है बेटा जी? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज पहला होता है नंबर सीरीज, और दूसरा क्या होता है? इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? अंकीय श्रृंखला। क्या कहते हैं सरकार? अंकीय श्रृंखला। अंकीय श्रृंखला। ठीक है, तो ये इसका हिंदी मतलब हो गया। दूसरी आपकी क्या होती है बेटा जी? दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा होता है अल्फाबेट सीरीज। क्या होता है? अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, दूसरी क्या होती है? अल्फाबेट सीरीज। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला, इसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वर्णमाला श्रृंखला को भी डिस्कस करेंगे, बताएंगे बेसिक आपका, लेकिन जब टॉपिक करेंगे तो वहां पर ज्यादा चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले आपका सरकार टाइप फर्स्ट, आपका नंबर सीरीज। नंबर सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो नंबर सीरीज सरकार बेसिकली अपने आप में टू टाइप्स की होती है। क्या होती है? अपने आप में ही वो टू टाइप्स का होता है। जैसे फर्स्ट टाइप क्या होगा आपका? फर्स्ट टाइप होगा नेक्स्ट टर्म बताना। पहला क्या होगा? नेक्स्ट टर्म बताना। नेक्स्ट टर्म आपसे पूछता है अगला नंबर किसका आएगा। ठीक है, और जो सेकंड टाइप होता है बेटा जी वो क्या होता है? वो होता है रॉन्ग टर्म बताना। क्या होता है? रॉन्ग टर्म बताना, कि एक सीरीज होगी जिसमें आपको बताना होगा कि गलत, इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म की बात करें तो जैसे क्वेश्चन के साथ शुरुआत करें बेसिक से, जैसे उसने दिया आपको 2, 6, 12, 20, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। तो यहां पे नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है, अगला टर्म क्या आने वाला है ये आपसे वो पूछ रहा है। ठीक है सरकार, तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें बेटा जी किसका यूज होता है? नंबर सीरीज की अगर हम बात करें या कोई सी भी सीरीज हो, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, तो इसमें क्या होती है? लॉजिक्स का यूज होता है। किसका यूज होता है? लॉजिक्स का और पैटर्न का। इनका यूज होता है, लॉजिक और पैटर्न का यूज करके ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिनके माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं इतनी सी मेरी बात को? चलिए, अब क्या लॉजिक लगी हुई है इसमें हम देखते हैं। हम बात करें कि सरकार इसका डिफरेंस कितने का है, बोले सर 2, 4, 6। 6 और 12 का कितना है? 6 का। ठीक है, 12 और 20 का कितने का है? बोले सर 8 का।
ठीक है। अगला वाला कितने का होना चाहिए? बोले सर ये 4 का, ये 6 का, ये 8 का है, तो ये कितने का होना चाहिए? सर 10 का होना चाहिए, यानी 20 और प्लस 10 क्या हो जाएगा मिलके? 30। क्या हो जाएगा सरकार? 30। नेक्स्ट टर्म आपका क्या कंप्लीट हुआ जाकर के यहाँ पे क्या बनता है? 30 बनता है। अच्छा, आपने देखा होगा कभी कभी एग्जामिनर हमें क्या कर देता है, एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस को गलत कर देता है। हमारा सही होते हुए भी ऑप्शन में भी वो ऑप्शन होता है, लेकिन तब भी हमारा आंसर जो है वो गलत कर दिया जाता है। उसका रीजन क्या होता है सरकार? उसका रीजन होता है बेटा छोटा सा, कि जो लॉजिक होती है ना वो कितने तरीके की होती है। तो ध्यान देना, एक लॉजिक आपकी क्या होगी? एक लॉजिक होती है आपकी स्ट्रॉन्ग लॉजिक। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग लॉजिक। और एक क्या होती है आपकी लॉजिक? एक होती है वीक लॉजिक। क्या होती है? वीक लॉजिक। ठीक है, एक कमजोर होगी और एक मजबूत स्ट्रॉन्ग लॉजिक होगी। तो वो कहता मैं प्रीफरेंस दूंगा तो स्ट्रॉन्ग लॉजिक को दूंगा, क्योंकि वीक लॉजिक तो सबके दिमाग में आ जानी है, स्ट्रॉन्ग लॉजिक तो कभी कभी आनी है, बहुत कम लोगों के दिमाग में आनी है। उसके कहने का सेंस ये होता है। तो जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बेटा जी, इसमें भी सरकार डबल लॉजिक है। हालांकि आंसर तो सेम आएगा दूसरी लॉजिक से भी, लेकिन लॉजिक देखते हैं इसमें दूसरी लॉजिक क्या है। अच्छा ये बताओ, ये तो सबके दिमाग में आ गई होगी ना कि सर डिफरेंस कितने का? बोले सर 2 का। अगला डिफरेंस कितने का? बोले सर 2 का। अगला डिफरेंस भी कितने का होगा? बोले सर 2 का। अरे बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोले हाँ सर आ गया। बिल्कुल समझ में आ रही है बातें। अब देखो मैं दूसरे लॉजिक की अगर बात करूं तो सरकार इसमें दूसरी लॉजिक कौन सी है, आइए देखते हैं। तो इसमें दूसरी लॉजिक है 1 का स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या है? 2 ही तो होगा। और ये क्या हो जाएगा सरकार? 2 का स्क्वायर प्लस का 2, ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है। अगला क्या हो जाएगा सर? 4 का स्क्वायर प्लस 4। अगला क्या हो जाएगा? बोले सर 5 का स्क्वायर सरकार और 5। यानी ये एक लॉजिक आपकी ये लगी, स्क्वायर में सेम नंबर का स्क्वायर और वही नंबर सेम आपका ऐड किया जा रहा है, वही सेम नंबर आपका ऐड किया जा रहा है। यानी इस लॉजिक की बात करें तो इसको हम आगे पढ़ेंगे तो इसको क्या कहते हैं? एन स्क्वायर प्लस एन सीरीज। एन स्क्वायर प्लस एन सीरीज कहते हैं। तो हो गई ना सरकार इसमें डबल लॉजिक, है ना? तो कभी कभी इसीलिए एग्जामिनर आपके एक सही आए हुए आंसर को भी नंबर सीरीज में गलत कर देता है। उसका रीजन यही होता है कि लॉजिक जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक और एक वीक लॉजिक। वो इंपॉर्टेंस किसको देता है, प्रेफरेंस किसको देता है? वो आपको स्ट्रॉन्ग लॉजिक को देता है। क्योंकि वीक लॉजिक जोड़ घटाना गुना भाग तो सबको आ जाएगा। इनका कैसे बनेगा? प्लस माइनस इंटू सब्ट्रैक्शन डिवाइडेशन, इसके बाद स्क्वायर, देन क्यूब, देन स्क्वायर प्लस कुछ समथिंग, क्यूब प्लस समथिंग, स्क्वायर माइनस समथिंग, क्यूब माइनस समथिंग, कुछ ऐसे करके। ठीक है। देन आपका वर्गमूल, घनमूल, ये सब आपके रूट रूट में चले जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी लॉजिक क्या होती जाएगी? स्ट्रांग होती जाएगी। समझ रहे बातों को? चलिए, तो ये एक हो गया आपका नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना, ये होता है। रॉन्ग टर्म की बात करें बेटा जी इसमें, तो रॉन्ग टर्म कैसे आएगा? जैसे उसने क्वेश्चन दे दिया आपको 2 12 30 42 और 132, ये दिया गया आपका। ठीक है, 132 ये दिया। अब इसमें कह रहा है आपसे कि बताइए इसमें रॉन्ग टर्म कौन सा है, गलत कौन सा है। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे चेक करेंगे। अगर हम बात करें ये क्या है? बोले सर ये अगर हम पहले डिफरेंस देखते हैं, पहले क्या देखते हैं? डिफरेंस। इसका कितने का डिफरेंस है? बोले सर 10। ठीक है, कितने का डिफरेंस है? 10 का। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा जी? 10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 10 का डिफरेंस यहाँ पे, 18 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 12 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 90 का डिफरेंस आ रहा है।
तो डिफरेंस से तो आइडिया लग नहीं रहा कि यहाँ पे डिफरेंस से कुछ सीरीज चल रही है। अब डिफरेंस से नहीं चल रहा तो फिर क्या से चलेगा? अब डिफरेंस तो ये बढ़ रहा था ना, तो ये छोटा डिफरेंस कैसे आ गया? यानी ये वाली सीरीज क्या है, पैटर्न गलत हो गया हमारा। अब क्या है जो अपना पहले पैटर्न लगाया था, क्या बोले सर, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, 1 3 5, ये क्या है बोले सर, ये 6 का स्क्वायर प्लस 6 है। अगला क्या है 11 का स्क्वायर प्लस 11, 132 होगा। लेकिन हमने देखा कि इसमें गलत कौन सा है, बोले सर ये 1 का 3 का 5 का, तो अगला 7 का होना चाहिए था ना। किसका होना चाहिए था? 7 का होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, बताओ। बोलो 7 का होना चाहिए था कि नहीं? 7 का होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, बताओ, है ना। 1 3 5 7, 11 13, है ना, 17। तो इस वजह से यहाँ पे 7 का होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 7 सत्ते 49, 49 और 7 56, क्या होना चाहिए था? 49 और 7 क्या होगा, 56 ही तो होगा। हाँ, 49 और 7 56, तो गलत, रॉन्ग टर्म कौन सा था आपका सरकार? 42 आपका रॉन्ग टर्म था। क्लियर हो गई ये बात? तो ये हो गए नंबर सीरीज टू टाइप्स के, एक में आपको नेक्स्ट टर्म बताना है और एक में आपको रॉन्ग टर्म बताना होता है। आई होप, आशा करता हूँ बिल्कुल फिर बढ़िया से समझ में आया होगा आप सभी को। अब आइए देखते हैं वर्णमाला और अल्फाबेट सीरीज क्या होता है। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज की अगर हम बात करें, अल्फाबेट सीरीज बेसिकली अगर हम देखें तो कैसे, कितने टाइप का और कैसे होगा, ये देखने की बात है। ठीक है, ये भी आपकी टू टाइप्स में हुई, ये भी आपकी टू टाइप्स में होगी। इसमें भी क्या होगा, वही पहला होगा आपका नेक्स्ट टर्म बताना, सॉरी 1 मिनट, इसमें नेक्स्ट टर्म नहीं होगा। इसमें अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो एक तो होगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट टाइप क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा क्या होगा बताओ। दूसरा क्या होगा बताइए। दूसरा टाइप आपका क्या होगा इसमें भी, दूसरे टाइप में टू टाइप्स होंगे, एक तो होगा इसमें नेक्स्ट टर्म बताना, एक क्या होगा इसमें नेक्स्ट टर्म बताना, अपने आप में ये हुआ। दूसरा क्या होगा इसी में, दूसरा होगा आपका रॉन्ग टर्म बताना। दूसरा इसमें भी क्या होगा आपका, रॉन्ग टर्म बताना, ये हो गया। आइए हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, जैसे उसने दे दिया डॉट बी सी डॉट डॉट सी, फिर दे दिया ए डॉट सी, ठीक है, फिर डॉट 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 ए, ए बी सॉरी, फिर दे दिया ए बी डॉट, फिर है ए डॉट डॉट, ये दे दिया उसने। अब इसमें आपसे कह रहा है इसको फिल कीजिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कि यहाँ पे क्या आने वाला है, ये आपसे वो फिल करवाने के लिए बोल रहा है। कह रहा है यहाँ पे फिल करके बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। तो हमने कहा ठीक है देखते हैं। तो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले देखो जब हम बेसिक से करेंगे, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब बेसिक से इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए समझ लो। इसमें हमें सब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है कि जो लेटर हो उसके पहले कौन सा लेटर फिल किया गया, फिर मैं बेसिस जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको कुछ एक मेथड भी बताया जाएगा जिसको आपके जिसके साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी, बी से पहले क्या सरकार ए, तो यहाँ भी क्या का फिल कर देंगे ए। सी, सी से पहले क्या है यहाँ, सी से पहले क्या है यहाँ पे बी, तो बोले यहाँ भी बी हो गया। बी से पहले क्या आएगा आपका ए आएगा,
तो ये बन गया एबीसी, ये भी क्या बन गया एबीसी। यहाँ ए के बाद क्या आ जाएगा बी, ये भी क्या बन जाएगा एबीसी, ये भी क्या बन जाएगा एबीसी, ए के बाद बी और बी के बाद सी, ये भी क्या बन जाएगा एबीसी। यानी किसका पैटर्न चला, बोले सर एबीसी 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 का पैटर्न चला। और इस तरीके से आपके क्वेश्चन से हो गए फिल इन द ब्लैंक्स वाले। इसमें कुछ एक लॉजिक है, पैटर्न है, जिनको हमें 95% आपके हर एक क्वेश्चन में वो फॉलो होते हुए नजर आएंगे। तो वो हम जब बेसिक से पढ़ेंगे अल्फाबेट सीरीज तब देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए भी देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। नेक्स्ट टर्म की बात की जाए तो जैसे इसी में दे दिया उसने नेक्स्ट टर्म में आपको कि ए ई आई एम, देन नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सरकार पोजीशन वैल्यू याद होनी जरूरी है। उसके लिए आपको पोजीशन वैल्यू यानी 1, 5, 9 और ये 13। बोले सर कैसे, बोले सर इसका डिफरेंस कितने का है, बोले 4 का। इसका भी डिफरेंस कितने का, बोले सर 4 का। इसका भी डिफरेंस कितने का, बोले सर 4 का। तो 4 4 का अगले का कितने का डिफरेंस होगा, बोले सर 4 का। 13 और 4 कितना हो गया 17, और 17 पे क्या होता है, बोले सर क्यू होता है। दैट्स विल बी योर आंसर। इसमें आपको नेक्स्ट टर्म बताना है और नेक्स्ट टर्म आपने बता दिया। अब हम रॉन्ग टर्म की बात करें, जैसे इसी में दे दिया उसने, मान लो कोई क्वेश्चन, जैसे उसने दे दिया बी फिर दे दिया उसने एफ, फिर दे दिया उसने जे, फिर उसने दे दिया टी, फिर उसने दे दिया आगे हाँ ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब इसमें बताना है बी एफ जे और टी में से कि इसमें गलत टर्म कौन सा है। तो आपने कहा सर ये 2 पे होता है, ये 6 पे होता है, ये 10 पे होता है और ये 20 पे होता है। तो आपने क्या देखा कि बोले सर 2, इसमें 4 का डिफरेंस है, 6 4 10 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया, 10 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो 4 4 और 10 का डिफरेंस कैसे हो गया, यहाँ पे 10 का डिफरेंस नहीं होना चाहिए था ना, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। अब क्या करना पड़ेगा हमें, गड़बड़ यानी कौन सा है जिसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है, बोले सर जे, जे की वजह से गड़बड़ी हो रही है हमें, किसमें, किसकी वजह से सरकार, जे की वजह से गड़बड़ हो रही है। अगर जे की जगह यहाँ पे 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, तो यहाँ पे आगे 8 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम 12 कर दें, यहाँ पे कितना कर दे बेटा जी 12, और 12 की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे एल, क्या आ जाएगा एल। अगर हम एल कर दे तो 12 पे, तो 6 और 12 का डिफरेंस 6 का, अगला यानी कितने का डिफरेंस हो जाएगा, अगले 8 का, यानी 4 का 6 का 8 का डिफरेंस आ गया। तो रॉन्ग टर्म कौन सा था आपका, बोले सर जे था। रॉन्ग टर्म कौन सा था आपका, बोले सर जे था। बोले समझ में आया ना। तो इस तरीके से ये रॉन्ग टर्म होते हैं, और इसके साथ ही आपका ये बेसिक कंप्लीट होता है नंबर सीरीज का और अल्फाबेट सीरीज का, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अरे मैंने जो लिखा नीचे ये है बी एफ जे और टी, ये था, ये 2 पे, ये 6 पे, ये 10 पे, ये 20 पे, इनका डिफरेंस 4 का, इसका भी 4 का, इसका भी, ये 10 का हो गया। तो यहाँ पे हमने कहा गड़बड़ कहाँ आ रही है, तो बोले सर 10 है, ये 10 है, 10 की जगह हम 12 कर दें और इसकी जगह क्या आ जाएगा एल आएगा। तो 4 का और इसका डिफरेंस 6 6 12 का, ये 4 का डिफरेंस 6 का डिफरेंस अगली बार 12 और 8 20, 8 का डिफरेंस। तो यानी गड़बड़ कौन सा था, जे वाला गड़बड़ था, जे आपका रॉन्ग टर्म था, ठीक है। नाउ इज इट क्लियर, यस या नो, शाबाश। चले आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लॉजिक भी बताते चलेंगे, बेसिकली मेनली लॉजिक कितने तरीके की होती हैं वो बताते हुए आपको आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। साथ ही साथ में जैसे ये पहला क्वेश्चन कह रहा है 7 11 13 17 19, 7 11 13 17 19, देन नेक्स्ट टर्म क्या होगा। अब आइए नेक्स्ट टर्म देखिए क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो बोले सर इसमें क्या हो रहा है,
तो कुछ बच्चे बोलेंगे, देखो मैं बच्चों को दोनों के हिसाब से बताते चलूंगा। बोले सर 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और प्लस 4 17, 17 प्लस 2 19, अगला आएगा बोले सर 4। ठीक है, 19 और 4 क्या हो गया? 23 हो गया। क्या हो गया? 23 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 23 हो गया। अब देखो सर ऑप्शन में 23 है, बोले सर हाँ है। ठीक है, और इसमें दूसरी लॉजिक क्या हो सकती है? बोले सर 7 11 13 17 19, और देख ये सब क्या है? ये सारे के सारे क्या है? इसमें दो लॉजिक है, दोनों बता रहा हूं मैं आपको। इसमें क्या है? एक है ये प्राइम नंबर सीरीज, क्या कहते हैं इसको सरकार? प्राइम नंबर सीरीज, इसको क्या कहेंगे? प्राइम नंबर सीरीज। ठीक है, 7 11 13 17 19, 19 के बाद फिर 23 आएगा। ठीक है, अगला क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। दो सीरीज थी, एक प्राइम नंबर सीरीज और एक आपका डिफरेंस 4 2 4 2 4 2, जिससे आपको बेहतर लगे उस चीज से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं। ये था 3 7 17 31, ये है 3 7 17 31, देन नेक्स्ट, ये पूछ रहा है आपसे वो। ठीक है, तो ये से क्या पता चल रहा है? 3 प्लस 7 का डिफरेंस कितने का है? बोले सर 4 का। ठीक है, 7 और 17 का कितने का है? बोले सर 10 का। ठीक है, इसका कितने का है? 17 3 20, 10 30 1 31, 14 का। 14 का डिफरेंस है, तो 4 और ये कितने का डिफरेंस आया? 10 6 का, फिर ये 4 का। तो 6 4, ये कैसे सिस्टम लग रहा है? नहीं सिस्टम बैठ पा रहा है, तो यानी ये लॉजिक यहाँ पे फ्लॉप हो रही है। तो अब क्या बन पा रहा है कि 3 और 7 के बीच में अगर हम देखें तो इसमें भी 3 7 17 31 क्या है? ये सारे के सारे आपको समझ आ रहे होंगे सरकार, ये क्या है? एक तरीके से प्राइम नंबर है। ये भी क्या है बेटा जी? ये भी सरकार आपके प्राइम नंबर ही है। क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, कैसे कि बोले सर 3 और 7 के बीच में एक प्राइम नंबर है जो कि गायब हो रहा है। वो कौन सा गायब हो रहा है? बोले सर 5। अगले 7 और 17 के बीच में दो प्राइम नंबर गायब हो रहे हैं, वो कौन से? बोले सर 7 के बाद 11 और एक आपका 13, दो गायब हो गए। इसमें एक गायब हुआ बीच में, इसमें दो गायब हुए बीच में। अगले वाले में देखते हैं 17 के बाद कौन कौन से होते हैं। बोले सर एक 19 होता है, एक 23 होता है और एक 29 होता है। बोले सर इसमें तो तीन गायब हो गए। बोले बन गई सीरीज, यहीं से तो पैटर्न बन गया अपना। बोले सर एक का अंतर, दो का अंतर, तीन का अंतर, अगले वाले में कितने का आएगा सरकार? 4 का गायब आएगा। यानी 31 के बाद क्या आएगा आपका? 37। ठीक है, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, फिर क्या आएगा? 53। क्या आ जाएगा? 53। 47 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा? 53 ही तो होता है। क्या होता है? 53 होता है। तो ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी का आंसर। अरे बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस या नो? ये भी प्राइम नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है एक तरीके से। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 2 8 14 20, देन नेक्स्ट टर्म क्या होगा? देन नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो बोले इसका, अब देखो सीरीज में क्या से सिस्टम चल रहा है। अब आपको ये देखना है कि ये जो सीरीज का डिफरेंस है, क्या देखना होता है? सबसे पहले आपको डिफरेंस ही तो देखना होता है। मैं डिफरेंस देखने के लिए क्यों कहता हूं? क्योंकि डिफरेंस से क्वेश्चन थोड़ा सा इजी तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो जब भी आपको ये दिखे कि डिफरेंस स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? स्लोली स्लोली, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, और जब भी श्रृंखला सीरीज धीरे धीरे बढ़ती है तो वहां पर हमेशा कौन सी श्रृंखला होती है? बोले सर एडिशन। कैसी होती है? एडिशन। यानी इसको क्या कहते हैं? योग की श्रृंखला। क्या कहते हैं? योग की श्रृंखला। समझ गए? इसको क्या कहेंगे बेटा जी? योग की श्रृंखला। यानी 2 8 का डिफरेंस 6 का, 8 का, इसका 14 का, 6 का, 14 6 20, और अगला भी क्या आएगा? 20 और 6 26। आंसर विल बी हियर 26। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नाउ इज इट क्लियर? यस या नो? फटाफट से बताएं। बहुत बढ़िया, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये है क्या कहता है?
200, 192, ठीक है, फिर कह रहा है 184, ठीक है, फिर कह रहा है 176, फिर क्या कह रहा है 176, ठीक है। तो अगला बताना है आपको, इसमें अगला क्या होगा। तो 200 से 192 का अंतर कितने का है, बोले सर 8 का। यहां सीरीज क्या हो रही है, देखो 200 है, 192 है, 184, 176, सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज, सीरीज क्या हो रही है सर का, डिक्रीज। और जब सीरीज डिक्रीज हो, ठीक है, डिक्रीज हो, वो भी कैसे, बोले सर स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली, तो वहां पर हमेशा सीरीज क्या होती है, बोले सर माइनस की, ठीक है, सबट्रैक्शन सीरीज होती है, क्या होती है, सबट्रैक्शन सीरीज, घटाव की श्रृंखला, इसको क्या कहते हैं, घटाव की श्रृंखला, घटाव की श्रृंखला, जो हो गई घटाव की श्रृंखला, ठीक है। 8 का, 92 और 84 का, यहां भी 8 का डिफरेंस है, ठीक है। इसका भी डिफरेंस कितने का है, 8 का, तो इसका भी डिफरेंस कितने का होगा, 8 का होगा। आंसर क्या आएगा बेटा जी, 168, 168, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, लिखते जाना सीरीज का नाम क्या है, ये भी अगला क्या है, देखो अगला कह रहा है 6, 12, 36, 144, देन नेक्स्ट क्या होगा, देन नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है जी। तो क्या है, ये सीरीज क्या हो रही है, देखो 6, 12, 36, सीधा 36 से 144, डिफरेंस क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, जो डिफरेंस है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कैसे है, इंक्रीज हो रहा है, और कैसे हो रहा है, फास्टली, तेजी से। और जब सीरीज तेजी से, फास्टली यानी मीडियम फास्ट, ठीक है, कैसी हो, मीडियम फास्ट सीरीज हो, तो उसमें हमेशा कौन सी सीरीज होती है, मल्टीप्लाई सीरीज, क्या होती है, मल्टीपल सीरीज, गुणा की श्रृंखला, क्या कहते हैं इसको, गुणा की श्रृंखला, गुणा की श्रृंखला, ठीक है, गुणा की श्रृंखला, यानी क्या है, बोले सर 6 गुणे 2 12, 12 गुणे 3 36, 36 गुणे 4 144, 144 गुणे में 5, क्या आएगा 720, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, 720 विल बी हियर, 720, ठीक है, 720 विल बी हियर, बोले क्लियर है, यस या नो, फटाफट से बताइए, बढ़िया, चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4500, फिर है 900, फिर है 180, फिर है 36, फिर है 1, यहां पे बताना है आपको, ठीक है। अब यहां पे बताना है आपको कि यहां पे क्या फिल किया जाएगा। तो बोले सर यहाँ पे सीरीज क्या हो रही है, जल्दी से बताना, यहाँ पे सीरीज क्या हो रही है, बोले सर डिक्रीज हो रही है, वो भी कैसे, बोले सर फास्टली हो रही है, कैसी हो रही है, फास्टली, तेजी से। तो जब तेजी से, डिक्रीजिंग तेजी से हो, तो वहां पे कैसी सीरीज होगी, डिवाई डिवीजन सीरीज, डिवीजन सीरीज, भाग की श्रृंखला, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, भाग की श्रृंखला, भाग की श्रृंखला, ये क्या है, भाग की श्रृंखला, ठीक है। यानी इसमें क्या हो रहा है, वैसे सर अगर हम बात करें तो इसमें 45 है, इसमें 9 है, इसमें 18 है, इसमें 36, क्या हो रहा है भैया, इसमें अगर हम 4500 में 5 का भाग दे दें तो 900 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। चलिए अब 900 में किसका भाग दे, बोले सर 5 का ही दे दो, 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, जीरो,
अगले में 18 से 36, 180 से 36 कैसे आएगा बोले सर, फिर 5 से डिवाइड कर दो, 5 नहीं 15 और 5 छक्के 30, फिर 5 से डिवाइड कर दो आप, और 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 छक्के 30, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 7.2 विल बी हियर, 7.2 विल बी योर राइट आंसर, 7.2। डिवीजन की श्रृंखला जो होती है ना, उल्टा मल्टीप्लाई की भी श्रृंखला होती है, 36 इंटू 5 180, 180 इंटू 5 900, 900 इंटू 5 4500। ठीक है ना, उल्टा वो मल्टीप्लाई सीरीज का भी काम करेगा, एक ही चीज होगा ये। ठीक है बेटा, चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 120, ठीक है, 2160 360 72 और 18। अब इतने बड़े नंबर को किससे डिवाइड किया जाए, ये तो आइडिया हमें लग नहीं रहा। अच्छा, लगने की बात आए तो हम इस नंबर से सोच सकते हैं, इस नंबर से 15 और 2 से, कि सरकार ये अगर हम इसको 15 को 7 से डिवाइड करें तो 7 दूनी 14, एक बचेगा। ठीक है, फिर 7 एक कम 7, 4 बचेगा, 7 छंगे 42, जीरो हो गया, यानी 7 से डिवाइडेशन है। अब उधर से बात करोगे सर, डिवाइड में हमें प्रॉब्लम होती है, तो आप मल्टीप्लाई की भी सीरीज ले सकते हो। कैसे बोले सर, 18 और बूढ़े में कितना कर दिया जाए, 4, तो ये क्या हो जाएगा, 18 चौके 72। क्या हो जाएगा, 18 चौके 72, और 72 ये 2 है, जीरो कैसे आएगा बोले सर, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 72 पंजे 360। ठीक है, चाहे उधर से मल्टीप्लाई करते आओ, चाहे यहां से घट रही है ना, तो एक नंबर घटते हुए डिवाइड करके आओ। 7 ये 6 से भाग कर दो, 6 त्रिक 18 है ना, फिर यहाँ पे ये 5 से डिवाइड कर दो, फिर यहाँ पे ये 4 से डिवाइड कर दो, तो 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे किसके करोगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे, 3 किससे, क्योंकि 3 4 5 6 7 डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ पे 3 से 3 छंगे 18, यहाँ पे क्या आएगा बोले 6। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, चले आगे बढ़ते हैं। 1 4 9 16 25 36 49, चल नेक्स्ट। क्या होगा, 1 4 9 16 25 36 49, देखते ही आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है जल्दी बताइए क्या हो रहा है। बोले सर ये क्या है, बोले सर ये है 1 का स्क्वायर, बोले सर ये क्या है, बोले सर 2 का स्क्वायर, बोले ये क्या है महाराज, बोले सर 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर, ये क्या है 6 का स्क्वायर, ये क्या है 7 का स्क्वायर, देन अगला आएगा 8 का स्क्वायर, 64, 64। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। इस सीरीज को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एन स्क्वायर सीरीज, एन स्क्वायर सीरीज, वर्ग की श्रृंखला, इसको क्या कहेंगे, वर्ग की श्रृंखला। नंबर है किसी का, उसका स्क्वायर किया जा रहा है, वर्ग की श्रृंखला। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी का, चले आगे बढ़ जाया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कर लेंगे आप सभी, है ना, बहुत आसान है, 121 144, ठीक है, 169, ठीक है, 196, बहुत आसान है। ये किसका स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, और ये सर 13 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, अगला क्या होगा 15 का स्क्वायर। आंसर क्या आएगा 225 225, आंसर क्या आएगा 225। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करने के लिए ध्यान रखना, नंबर सीरीज का जब भी क्वेश्चन आए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20 तक के आपको क्यूब्स लर्न करने हैं, ठीक है, और 30 तक कम से कम स्क्वायर्स याद होने चाहिए।
तब आप बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे नंबर सीरीज के। ठीक है जी। चले आगे बढ़ते हैं सरकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, धीरे धीरे सारी क्वेश्चन की पैटर्न लॉजिक बेसिक पैटर्न यही बनेंगे, इनमें से ही कुछ ऐड करके वो आगे सीरीज बनाना शुरू कर देता और आगे बनाता चला जाता, कुछ भी ऐड कर दो। ठीक है ना। चलिए देखने अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10, 17, 26, 37 और 50 और देन नेक्स्ट टर्म आपका क्या होगा ये बताना है आपको। समझ गए। आइए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बोले सर इसका अंतर कितने का है, बोले सर 7 का। इसका अंतर कितने का है, बोले सर 9 का। इसका अंतर कितने का है, बोले सर 11 का। ठीक है, इसका अंतर कितने का है, बोले सर 13 का। ठीक है, अगले का किसका कितने का होगा, बोले सर 15 का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा, 15 का अंतर होगा। 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15। ठीक है, दो दो का अंतर है, दो दो का अंतर है। ठीक है, तो 13 2 15 यानी 50 10 60 और 5 65 आया। एक तो ये लग गई लॉजिक। एक तो लॉजिक आपकी ये बनती है यहां से। दूसरी लॉजिक क्या बनती है यहां से, दूसरी लॉजिक क्या बनती है, बोले सर ये क्या है, ये 17 है, ये किसके आसपास है। बोले सर ये 16 के आसपास है। ये 10 किसके आसपास है, बोले सर 9 के। 26 25 के, 37 36 के, 50 49 के, यानी ये सब स्क्वायर के आसपास नजर आए हमें। क्योंकि ऐसा तो हमने कर ही चुके, हमें तो लॉजिक समझाना है ना आपको, कुछ नई लॉजिक आपको सिखाना है ना, नई लॉजिक के अनुसार आगे बढ़ना है ना। तो जब उसके आगे सिखाना है तो मुझे क्या यहाँ पे हो रहा है, बोले सर 3 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले सर 4 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले सर 5 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले सर 6 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले सर 7 का स्क्वायर प्लस 1। अगला क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 64 और एक 65। आंसर नो डाउट वही आएगा, बट लॉजिक आपकी डबल है इसमें। दूसरी दो लॉजिक लग गई। इस सीरीज को क्या कहते हैं, एन स्क्वायर प्लस 1 सीरीज। एन स्क्वायर प्लस 1 सीरीज, एन स्क्वायर प्लस 1 श्रृंखला। क्लियर होगा, क्लियर है सभी का, बहुत बढ़िया। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, बोले सर ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। बोले कुछ नहीं चलेगा सर, यहाँ पे बहुत बढ़िया मामला हो रहा है। क्या, बोले सर ये 11 का स्क्वायर है और प्लस 1 है। ठीक है, ये क्या है, बोले सर 12 का स्क्वायर है और प्लस का 1 है। अगला क्या है, बोले सर 13 का स्क्वायर है और प्लस का 1 है। ठीक है, फिर अगला क्या आएगा, बोले सर 14 का स्क्वायर प्लस 1। 14 14 में कितना होगा, 196, 196, 100। इसके तो ऑप्शन ही लिखने भूल गए। 197 विल बी हियर। ठीक है, 197, 14 14 में 196, 196 प्लस और एक 197। यहाँ पे आंसर ये आएगा 197। क्लियर है। चलिए इसको भी वही करेंगे, एन स्क्वायर प्लस 1 सीरीज। किसी भी नंबर की स्क्वायर में प्लस वन प्लस वन प्लस वन ऐड कर देना, एन स्क्वायर प्लस 1 सीरीज कहलाता है। ठीक है बेटा जी। चले आगे बढ़ते हैं सरकार। 224, 195, 168 और 143 सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन तेजी से हो रही है। क्या हो रहा है, 224, 195, 168 और 143। देन नेक्स्ट ये देखना है। तो ये 224, 195, 168 और 143, इनका डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस से होगा क्या, ये 195 और 5 200, 200 और 24 24 5 29 का अंतर आया। 168, ठीक है, 168 में, 68 में दो, 168 दो 70, 70 80 90 25, 25 दो, ये कितने का अंतर है, 27 का। ठीक है, 143, 43 और 7 50, 43 और 7 50, 50 10 60 और 68 18, 18 7 25।
25 दो 27, 27 दो 29। ठीक है, इससे भी हो जा रहा है। कितने का डिफरेंस है बोले सर 29 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है बोले सर 27 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है बोले 25। 25 के बाद यहाँ कितने का डिफरेंस होगा बोले सर 23 का। 23 का डिफरेंस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा बोले सर 120। एक तो ये लॉजिक हो गई सरकार। और दूसरी लॉजिक क्या हो जाती है आपसे, दूसरी लॉजिक क्या हो जाती है आपकी, बताइए। बोले सर ये क्या हो जाता है 15 का स्क्वायर -1। 15 15 हम 225, पर 225 में एक गए -1। ये क्या हो जाता है बोले सर 16 का 14 का वर्ग 196 होता है। 14 का वर्ग -1 195। ये 13 का वर्ग 169 -1 168। ठीक है। और 143 बोले सर ये 12 का वर्ग 144 होता है, -1 कर दिया 143। 11 का वर्ग 121 में एक घटा दिया तो आ गया 120। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। 13 नंबर 3 8 15 3 8 15 24 35। बताइए क्या होगा। ये क्या है, कितने का अंतर है यहाँ पे। 3 से 8 का 5, 8 7 15, 15 9 24, 24 11 35 और 11 और 2 13। 5 2 7 2 9 2 11 2 13 है ना, 35 और 13, 5 3 8 3 1 4 48। क्या आएगा 48। एक तो लॉजिक आपकी लग गई महाराज ये। ठीक है। दूसरी लॉजिक क्या लगेगी बोले सर ये क्या है 3। ये कहां पे किसके नजदीक है बोले सर 2 के। 2 का क्या होता है बोले सर 1 का स्क्वायर और +1। ये 8 किसके नजदीक है, 8 किसके नजदीक है बताओ, 9 के। यानी ये किसका है, ये 9 के नजदीक है ना। यानी ये क्या है बोले सर 3 का स्क्वायर -1 है। हम्म, 3 8 15 24 35 48। हाँ ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 1 का स्क्वायर नहीं है तो 2 ही होगा। 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, ये क्या है 4 का स्क्वायर -1, ये क्या है 5 का स्क्वायर -1, अगला क्या है 6 का स्क्वायर -1। ठीक है, अगला क्या आएगा 7 का स्क्वायर -1, 49 -1 48। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एन स्क्वायर -1 सीरीज। एन स्क्वायर -1 सीरीज, किसी भी नंबर का स्क्वायर और उसमें -1 -1 -1 का पैटर्न चल रहा हो। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है 20 30 42 56। 20 30 42 और 56। देन नेक्स्ट टर्म बताना है आपको क्या होगा। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 20 और 10 30, 10 का अंतर है। 30 और 12 42 का अंतर है। 42 और 56 14 का अंतर है। तो कितने का अंतर होगा अगले वाले में बोले सर 14 + 2 16 का अंतर हो जाएगा। तो 6 और 6 12, 5 और 6 1 7, 72 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर का 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 72 हो जाएगा। अरे हाँ ना, हो जाएगा ना, बोले हाँ जी सर। अब बेटा जी ये तो लॉजिक चल ही रहा है। डिफरेंस का डिफरेंस, डिफरेंस का डिफरेंस निकालना। अभी इसका भी डिफरेंस निकाल सकते हो, 2 2 2। तो ये क्या कहलाएगा डिफरेंस का डिफरेंस, डिफरेंस का
डिफरेंस। तो ये जो होता है ना, ये तो सरकार होता ही होता है हर क्वेश्चन में, मतलब 98% क्वेश्चन में लागू कर सकते हैं आप, आंसर निकल सकता है इसका, लेकिन और लॉजिक्स कितनी होती है ये हमें देखना होता है, मुद्दे की बात ये है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो लॉजिक्स की चले, तो ये क्या है, बोले सर मेरे हिसाब से ये क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस का 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा बेटा जी। अगले वाला क्या है, बोले सर 5 का स्क्वायर और प्लस का 5 कर दिया जाए, मजा आ जाएगा। अगला वाले में क्या होगा, बोले सर 6 का स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है सरकार, चले आगे, आगे वाले में क्या है, ये 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 7 ये क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो अगले वाले में किसका स्क्वायर होगा, बोले सर 8 का स्क्वायर और प्लस 8 हो जाएगा। देखिए क्यों, क्यों बोले सर 8 ही क्यों होगा, बोले सर 4 का स्क्वायर था तो 4 ही ऐड हो रहा है, 5 का स्क्वायर था तो 5 ही ऐड हो रहा है, और जब सेम चीजें ऐड हो रही हैं तो हमें समस्या किस बात की है, तो बोले सर क्यों, कोई समस्या नहीं है। तो हमने कहा इस सीरीज को क्या कहेंगे, बोले सर नंबर का क्या है, स्क्वायर, एन स्क्वायर कहलाएगा। और क्या हो रहा है, बोले सर जिसका स्क्वायर हो रहा है वही नंबर ऐड हो रहा है, तो हमने कहा यहां से सीरीज बन जाएगी कौन सी, बोले सर एन स्क्वायर प्लस एन सीरीज, एन स्क्वायर प्लस एन सीरीज बन जाएगी। ये हो गई आपकी एक अगली सीरीज। ठीक है सर का, चले आगे बढ़ते बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ ही गए होंगे, मिलता जुलता क्वेश्चन है। 56, 42, 30, 20, 12, देन नेक्स्ट क्या होगा, अभी आपने निकाला है ना, क्या है ये सीरीज, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, यानी कितने का अंतर है, बोले सर 14 का, माइनस का 14 हो रहा है यहाँ पे। अगले वाले में क्या हो रहा है, बोले सर माइनस का 12। ठीक है, अगले वाले में क्या हो रहा है, बोले सर माइनस का 10। बोले अगले वाले में क्या हो रहा है, बोले सर माइनस का 8। अगले वाले में क्या होगा, माइनस का 6। तो आंसर क्या आएगा, बोले सर 6 आएगा आंसर इसका, आंसर आपका 6 आएगा, और आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और क्या लॉजिक हो सकती है, 8 का स्क्वायर माइनस 8 हो सकता है, 64 में 8 घटा दो 56 बचेगा। अरे बोलो होगा या नहीं, है ना, 8 का स्क्वायर माइनस 8 हो गया, ये तो अंतर सीरीज है, चल ही रहा है मामला इसका। ठीक है, अगले वाले में क्या हो रहा है, बोले सर ये क्या है, बोले सर 7 का स्क्वायर माइनस 7 हो रहा है। अगले वाले में क्या है, बोले सर 6 का स्क्वायर माइनस 36, माइनस 6 30 हो रहा है। अगले वाले में बोले सर 5 का स्क्वायर माइनस 5 हो रहा है, समझ रहे हैं ना बात को। ठीक है, अगले वाले में क्या हो रहा है, बोले सर 4 का स्क्वायर माइनस 4 हो रहा है। अगले वाले में क्या होगा, बोले सर 3 का स्क्वायर माइनस 3, 9 में 3 गए 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर हो जाएगा। डाटा क्लियर है ना यहां तक, चले आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट। अरे सीरीज तो बताया ही नहीं, इसको क्या कहेंगे, बोले सर स्क्वायर है तो बोले सर एन स्क्वायर माइनस, सेम नंबर माइनस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन सीरीज, एन स्क्वायर माइनस एन सीरीज। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं, समझ आ रहा है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, 8, 27, 64, 125, 8, 27, 64, 125 और 1। आपको देखते ही पता लग रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले सर ये 8 और 27, 64, 125 क्यूब है सारे, बोले किसका, बोले सर ये 2 का क्यूब है।
और ये 3 का क्यूब है, और ये बोले सर 4 का क्यूब है, और ये बोले सर 5 का क्यूब है। अगला किसका होगा, बोले सर 6 का क्यूब होगा। 6 छंगे 36, छंगे 216। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है ना। तो इसको क्या कहेंगे, एन क्यूब सीरीज, क्या कहेंगे, एन क्यूब सीरीज। ठीक है, यानी घनमूल की श्रृंखला। वो वर्गमूल था, ये घनमूल की श्रृंखला स्टार्ट हो गई यहां से, घनमूल की श्रृंखला। ठीक है, घनमूल की श्रृंखला। ठीक है, चलें, क्लियर है। क्लियर है सभी का, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, क्लियर है। 216, बहुत बढ़िया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 0726 63 124। देन नेक्स्ट क्या होगा। अच्छा ध्यान रहे, जीरो जब भी आए ना, जीरो, तो वन में वन ही घटेगा, वो ध्यान रखना हमेशा। तो यानी 1 - 1, ये 7 है, ये 26 है, कुछ नजर आ रहा है। बोले सर ये किसके नजदीक है, ये 8 के, ये 27 के, ये 64 के, ये 125 के, यानी क्यूब के नजदीक है। किसके नजदीक है, क्यूब के नजदीक है ये दोनों। यानी ये किसके क्यूब के, बोले सर 2 का क्यूब -1, ये क्या हो जाएगा फिर 1 का क्यूब -1। ये क्या हो जाएगा, बोले सर 3 का क्यूब 27 -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बोले सर 4 का क्यूब और -1 हो जाएगा। अंतर भी ले सकते हैं यहाँ पे, बोले सर 7 का अंतर है ये कितने का अंतर है, 19 का अंतर है। ठीक है, और ये 26 दूनी 52, डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कितने का डिफरेंस है, 26 दूनी 52, 52 और 10 62 और 1 63, 6 1 7 2 1 3, 37 का अंतर है। किसका, 37 का अंतर है। तो ये अंतर बढ़ता जा रहा है ज्यादा। ये कितने का है, 12 7 19, ये किसका है, 19 दूनी 38, ये 12 17 का है, 18 का, 9 8 17, 1 1 देख 3, 12 6 18। अगले का अंतर देखते हैं, हो सकता है 63 और 124। ठीक है, 63 124, 61 का अंतर है। तो 37 3 40, 20 60 1 61, ये कितने का अंतर है, 24 का अंतर है। हो गया, ठीक है। 12 6 18, 18 6 24, डिफरेंस का डिफरेंस से भी आ जाएगा। तो अगला किसका होगा, 24 और 6 30, 24 और 6 30, यानी 124 में 30 जोड़ दिया जाए तो 30 20 50 4 54, 100 क्या आ जाएगा, 54 आंसर हो जाएगा। वो सॉरी, 30, 61 में 30 जुड़ेगा पहले, सॉरी सॉरी सॉरी, 61 में 30 जोड़ो, ये 24 और 6 कितना होगा, 30, 30 और 61 कितना होगा, 60 30 90 और 1 91। इसमें क्या करेंगे, प्लस का 91 ऐड होगा, और प्लस का 91 ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 215 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 215। अरे बोलो हाँ या ना, हो जाएगा ना। इसका 7 का, इसका 19 का, 7 26 37 का, 61 का, 91 का अंतर हो जाएगा। अगला तो ये 12 का अंतर था, 7 और फिर डिफरेंस निकाला, 12 7 19, 18 19 37, और 37 और 24 61, 61 और ये कितने का अंतर है, 6 6 6, तो अगला 24 से 30, 61 और 30 91, और 124 में 91 जुड़ गया तो एक 215 आ गया। ठीक है, ये भी चल रहा है एक आपका 4 का क्यूब -1, और एक क्या हो जाएगा 5 का क्यूब
वन, 125 माइनस 1 124, ये क्या हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सीरीज हो गई। इस सीरीज को क्या कहेंगे, एन क्यूब माइनस 1 सीरीज, एन क्यूब माइनस 1 सीरीज। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, चले, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सभी का। अरे बोलो, चलो बहुत बढ़िया, खूबसूरत। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 18 नंबर। 0, 6, 24, 60, 120। देन नेक्स्ट बताना है। अंतर देख लो, इसका कितने का, 6 का, इसका 18 6 24, इसका 24 6 30, 36 का, है ना। कितने का अंतर है, 36 का। अगले का 60 का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, कुछ समझ आ रहा है। इसका डिफरेंस कितने का है, बोले सर 12 का। इसका डिफरेंस कितने का है, ये प्लस का 12 है, ये 18 का। ये कितने का अंतर है, 36 4 40, 20 60, 24 का। ठीक है, अब देख लो 12 और 6, 6 का अंतर है। फिर ये 18 6 24 का अंतर है। फिर 24 और 6, ये कितने का अंतर हो जाएगा, 18 6 24, 24 6 30। तो ये क्या हो जाएगा, 60 30, ये हुआ 30। तो ये क्या हो जाएगा, 60 और 30 90, 120 और 90 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 210। क्या हो जाएगा 210, ये आंसर हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर। अब लॉजिक क्या लग रही है, और ये क्या होगा 1 - 1, ये किसके आसपास है, ये किसके आसपास है, बोले क्यूब 8 के आसपास है ना। तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब 27 माइनस 3 24, ये क्या होगा 4 का क्यूब माइनस माइनस 4 60, सॉरी का 4 का क्यूब क्या होगा 64, और 64 और माइनस 4 60 60 हो जाएगा। अगला क्या होगा 5 का क्यूब माइनस 5 125 माइनस 5 120। अगला होगा 6 छंगे 36 छंगे 216, और माइनस 6 210। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, एन क्यूब माइनस 1 सीरीज, एन क्यूब माइनस 1 सीरीज। क्लियर, चले अगला, अगला 19 नंबर। अब देखो सीरीज को देखते ही कुछ पता लग रहा है, जहां पे सीरीज कहीं छोटी कहीं बड़ी, कहीं छोटी कहीं बड़ी नजर आए, पहले बड़ा बीच में छोटे नंबर घुसे हो, फिर बड़ा फिर छोटे फिर छोटे, तो वहां पर ध्यान रखना कौन सी सीरीज होती है, अल्टरनेट सीरीज होती है। क्या होती है, अल्टरनेट सीरीज। क्या होती है, अल्टरनेट सीरीज, एकांतर श्रृंखला। क्या होती है, एकांतर, एक छोड़ एक का अंतर, है ना। यानी 15 + 4 19, 19 + 4 23। अगला 14 - 3 11, 11 - 3 8। तो अगला क्या आएगा 23 + 4 27, 23 + 4 27। आंसर क्या आएगा 20। हम्म 15 + 4 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे बेटा, ठीक है, ऑप्शन गड़बड़ हो गए हैं। 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27 होगा। और 14 - 3 11, 11 - 3 8।
क्लियर? अल्टरनेट सीरीज कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी। बीच बीच में कहीं छोटा कहीं बड़ा है कौन सी सीरीज? अल्टरनेट सीरीज ही है, अल्टरनेट ही है, ध्यान रखना। क्या हो रहा है भाई, जल्दी। ये 50 का 2 गुना 100, और 100 का 2 गुना 200, 200 का 2 गुना, बोले सर 400। ठीक है, यहाँ 200 का आधा 100, 100 का आधा 1/2 50, 50 का 1/2 25। क्या हो गया? 25। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ये भी अल्टरनेटिव है। क्लियर? आगे देखो। अब बेटा जी, इसमें कुछ एक क्वेश्चन बचे थे जिसको मैं आपको बताना चाहूं कि थोड़े से रह गए। वो उसके बाद अल्टरनेट से पहले जो था n³ - 1, इसमें n³ + n सीरीज भी होता है। ठीक है, जैसे उसने दे दिया 2 10 30 68, देन नेक्स्ट, ये हुआ। अब ये दे रहा, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? बोले सर 8 का क्यूब और प्लस का 1। ये क्या है? बोले सर 2 का क्यूब 8 और प्लस 2 10। ये क्या? बोले सर 3 का क्यूब 27 और प्लस 3 30। ठीक है, फिर ये क्या होगा? बोले सर 4 का क्यूब 64 और प्लस 4 68। अगला क्या आएगा? 5 का क्यूब 125 और प्लस 5 130। ये हो गया। एक आपका ये हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? n³ + n सीरीज, n³ + n सीरीज, n³ + n सीरीज। ठीक है, ऐसे ही जैसे हो जाएगा आपका 0। ठीक है, फिर दे दिया उसने 6, फिर क्या हो जाएगा? 24, ट्वेंटी फोर फिर हो जाएगा 60, देन नेक्स्ट। ये हुआ आपका। ये क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? ये क्या है? बोले सर ये क्या हो जाएगा? बोले सर 1 का क्यूब -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बोले सर 2 का क्यूब 8, 8 - 2 6। फिर ये क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब और माइनस का 3, 3 का क्यूब 27 में 3 गए 24। और ये क्या हो जाएगा? बोले सर 4 का क्यूब 64, 64 में 4 गए तो 60 बचे। अगला क्या आएगा? बोले सर 5 का क्यूब 125, 125 में 5 गए तो 120। ये क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं n³ - n सीरीज, n³ - n सीरीज। क्लियर डाटा? अरे बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी से। बहुत बढ़िया, शाबाश। चले, अब आइए, ये क्या है आपका? इसको कहते हैं बेटा रॉन्ग नंबर सीरीज। इसको क्या कहते हैं? रॉन्ग नंबर सीरीज। क्या कहेंगे? रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, रॉन्ग नंबर जो सीरीज है
इसके हम लॉजिक की बात करेंगे तो इसमें लॉजिक कैसे लगेंगी, किस तरीके से लगेंगी, ये हमें देखने की बात होगी। जैसे ये 11 है, ये 20 है, इसका अंतर देख लो आप। 11 और 9 20, 20 10 30 8 38 18 का अंतर हो गया। 38 और 74 का, 8 6 14, और यह 3 3 6 36 का। ठीक है, अगले का डिफरेंस 0 70 का, 70 का डिफरेंस है। ठीक है, 70। अगले कितने कितने का डिफरेंस है? 146, 6 4 10, 4 4 8, 1 9 और 1 1 2, 290। डिफरेंस से कुछ आइडिया लग रहा है क्या? यही गड़बड़ हो रही है कुछ, है ना? अब देख लो, यही गड़बड़ हो रही है कुछ। क्या गड़बड़ हो रही है? बोले सर ये डिफरेंस से पता लग गया। ये क्या बोले सर, 9 का डबल 18, 18 का 2 गुना 36, तो 36 का 2 गुना क्या होना चाहिए था? 72 होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 72 होता, और 72 होता तो अगला डिफरेंस 72 होता, तो 72 के बाद अगला डिफरेंस किसका होता? 144 का। तो 72 का डबल 144, 144 का डबल उधर जुड़ जाता तो 578 आ जाता। यानी गड़बड़ किस में है सरकार? 144 में। यानी यहाँ पर 144 नहीं, कितना होना चाहिए था? 146 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 46 होना चाहिए था। यहाँ पर 146 होना चाहिए था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सभी का? 146 होगा इसका आंसर। चलिए, 1836 148 586 2388, इसमें रॉन्ग टर्म कौन सा है? इसमें रॉन्ग टर्म कौन सा है? 7 28 2, यहाँ पे 2 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ। अगले का अंतर कितने का है? 8 8 16, 4 3 7 1 8, 1 4 5 4। ठीक है, अब यहां से समझ लो आप, अंतर से डिफरेंस से निकाल लिया। यहाँ पे क्या है? बोले सर ये 7 गुणे 4, 7 चौके 28, 28 गुणे 4 112, 112 गुणे 4 क्या होना चाहिए था? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 448 होना चाहिए था। यानी क्या दिया गया? 438। यानी आपका रॉन्ग टर्म कौन सा है? 586। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है बेटा जी? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट,
बहुत बढ़िया। कितने का अंतर है इसमें? 4.5 का डिफरेंस है। इसमें इसमें 9 का डिफरेंस है। ठीक है। इसमें 18.5 का डिफरेंस है। और इसमें 36 का डिफरेंस है। और इसमें 71.5 का डिफरेंस है। हाँ, 18 का है केवल। 18 का, ये 36 का, और ये 71 का डिफरेंस है इसमें। ठीक है। जबकि 71 का नहीं होना चाहिए था। क्या हो रहा है? 45 का डबल, 4.5 का 2 गुना 9, 9 का 2 गुना, 9 का 2 गुना 18, 18 का 2 गुना 36, और 36 का 2 गुना यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 72 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 72 होना चाहिए था। तो ये क्या आ जाए? 148। यानी गलत कौन सा है? गलत कौन सा है? गलत कौन सा है? 148.5। 72 जुड़ जाएगा तो 149.5 होना चाहिए ना। तो 148.5 ये आपका गलत है, जबकि होना क्या चाहिए? 149.5। 149.5 ये होना चाहिए था। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा जी। नंबर सीरीज टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नंबर सीरीज टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज जिस दिन से आप नंबर सीरीज, जिस दिन अभी आप पढ़ लीजिए, उसको पढ़ने के बाद फिर आप कोशिश ये करिए कि प्रतिदिन नंबर सीरीज के क्वेश्चन आप 4 से 5 प्रैक्टिस करें। जब तक आप 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रतिदिन, तब तक आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। तब तक आप बेहतर नहीं सीख पाएंगे, ये ध्यान रखिए मेरा कहना। तब तक आप कभी भी बेहतर नहीं सीख पाओगे, कब कितना भी कोशिश कर लो आप। समझ रहे हो मुद्दे को? हाँ, तो कोशिश करना है, पढ़ाई करना है प्रतिदिन। ओके। तो आज के सेशन में, आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर। बाय बाय। लव यू ऑल।